अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो जी मैं गई थी मार्केट, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई क्लिप बना लूँ अपने मोबाइल में, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं मार्केट थोड़ा काम था मुझे, मैं थोड़ी ये नलकियाँ और जैसे कहते हैं कि लेसें वगैरह मैच करनी थी। तो इस वजह से मैं गई थी, मगर थोड़ा ही काम था। तो मैंने सोचा बस आप लोगों के साथ मार्केट का भी राउंड शेयर कर ही दूँ। ये हम लोग हैदरी में हैं, तो मार्केट है इधर कराची की, हैदरी सबको पता ही होगा। तो मैं गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बस ऐसे ही ना राउंड लगा के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्या मतलब किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का फैशन चल रहा है, ये वो। मगर होता ही है, औरतों को तो होता है ये देखने का शौक़। तो ये देखें जी, मार्केट में अब सर्दियों के कपड़े तो आ चुके हैं। तो ये मैं देख रही थी फैंसी फ़्रॉकें, इधर ज़्यादातर फैंसी ही हैं। फैंसी फ़्रॉकों का ही ज़्यादातर है, मतलब रेशमी और नेट वगैरह की। इस तरह नहीं है कि ज़्यादा कॉटन या अब लॉन तो अब नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल में था कि हो सकता है कोई मिल जाए कॉटन वाले सूट, मगर कॉटन में जो थे वो इस तरह के थे, ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहे थे। तो यहाँ जी ये देखें, माशाल्लाह से हम लोग खा रहे हैं ये सिंगापुरी राइस। ये देखें जी, माशाल्लाह स्पाइसी थे, बहुत मज़े के थे। मैंने बस ऐसे ही फरमाइश की कि हमने खाने हैं, मैंने तो खा लिए बस। तो जब घर आई थी देर बहुत हो चुकी थी, सच बताऊं तो और कोई मेरे पास चॉइस ही नहीं थी कि मैं बच्चों को क्या दूं। तो मैंने क्या किया कि आटे में मेथी डाली, और ये मेथी वाले जिस तरह मैंने रोटी आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैंने ना अपने पिछले व्लॉग में एक में 2-3 दिन या हफ्ता पहले की है, मुझे याद नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर भी की थी। तो इसी रेसिपी से मैंने फिर बना लिए मेथी वाले पराठे, ताकि एक बार मैं सालन बनाऊं, फिर मैं रोटी भी बनाऊं, तो मुझे टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे भी सो जाएंगे, और दूसरा ये कि लाइट भी चली जाएगी। तो बस टाइम की भी बचत है, काम की भी बचत है, हर जिस तरह भी आप समझ लें वही है। तो मैंने फिर मेथी काटी जल्दी जल्दी से, फटाफट से मेथी मैं लेके आई थी, क्योंकि हमने ना आलू मेथी बनानी थी। तो इस वजह से उसमें से मैंने मेथी निकाली, और यही झटपट मेरे जहन में आया कि अब मेथी वगैरह साफ़ करते भी तो आपको पता है कितना टाइम लगता है। अगर मैं साफ़ भी करने बैठती ना तो मेरी अब इस टाइम रात का जो खाना है ना वो तो फिर हो जाता बहुत ही लेट। तो इस वजह से इसका हल यही था कि मैं ना यही करूँ कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं ये मेरे मेथी वाले पराठे ना। मैंने पहले जो बनाए थे एक दो बार। दूसरा ये इब्राहिम तो स्पाइसी चीज़ों को ही पसंद करता है, तो मोहम्मद को देखूँगी अगर नहीं खाएगा साथ दूध भी दे दूँगी, मोहम्मद का तो इतना इशू ही नहीं है ना। तो मैंने फिर मेथी वाले पराठे ही बना लिए, और सच पूछे मुझे भी पसंद है, बहुत मज़े के बनते हैं ये करारे से। तो उसके बाद फिर ये इब्राहिम तो बार बार आ रहा था कि मम्मा अब क्या सालन बनाया है, अब क्या सालन बनाया है। तो मैंने कहा आज ना मैंने कुछ भी नहीं बनाना, आज हमने भूखे ही सोना। मैंने कहा अगर अभी बनाना बता दिया ना तो ये शोर शराबा तो उसने करना ही है। पहले तो शोर शराबा कर लेता है, बाद में ये खा लेता है शौक़ से माशाल्लाह से। तो और आप लोग मेरे चैनल पर, जो मेरे चैनल पर न्यू है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जी आप लोग, मैं रोज़ कहती हूँ आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे मुझे आइडियाज़ दें, मैं अपने व्लॉग में किस तरह की मतलब स्पीच लेके आया करूँ, जिस तरह आप लोग पसंद करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसी तरह सही लगता है, फिर भी आप लोग मुझे लाइक का कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो आप लोगों को किस हद तक पसंद आ रही है। तो अब दे जी यहाँ ना मेरा ग्रॉसरी का सामान भी आज ख़त्म था ना, तो पेमेंट हो गई थी।
तो इस वजह से हम लोग इकट्ठे ही ले आते हैं सारा सामान। तो चीनी का जो आज हम लोगों ने किया है ना, चीनी इस्तेमाल भी आपको पता है कि कितना होती है। तो यहाँ देखें जी, मैं आज शूज़ भी लेके आई हूँ, ये शूज़ मेरे हैं। और आप लोगों ने बताना है कि कैसे हैं। आए तो ये महंगे हैं माशाल्लाह, मगर देखें सॉफ्ट इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं, और आरामदेह भी है। मैंने कहा अगर सर्दी आ रही है तो चलो बंदा घर में पहन लेता है ना। है तो महंगे ही दिए हैं उसने, कह रहा था ब्रांडेड है। अब देखें क्या है क्या, अभी तो पहन के देखे नहीं है कि सही चलते भी हैं कि नहीं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकती कि अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर ये है कि सॉफ्ट से और नरम से, और दूसरा पहनने में भी बहुत इजी होता है। मुझे मुझे महसूस हो रहे थे, जब पहनूंगी फिर पता चलेगा असली। तो यहाँ जी मैं सामान चेक कर रही थी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, और मैंने बताया, मैंने कहा अब नमक भी नहीं आया और शैम्पू भी नहीं आया, बाकी सब चीज़ें आ गई हैं। तो ये कह रहे थे कि नमक और शैम्पू की तो बात नहीं है, वो तो चलो छोटी मोटी चीज़ों में आता है ना। तो इस बार ना मैंने ये 3 मंगवाए हैं ऑयल के पैकेट, और एक ही मैंने घी का मंगवाया। मैंने कहा इतना ज़्यादा ना फिर बचा रहता है, अगले महीने फिर आ जाता है। चलो वो तो मसला नहीं है, मगर बच्चे हैं ना, फ्रिज में पड़ा हुआ ऑयल को थोड़ा सा भी अगर निशान वगैरह या कुछ लगे ना, तो ये फटने का ख़तरा होता है। और मैं बोतल वगैरह भी लाने के हक़ में नहीं है। एक दो बार मैंने ला के और रखी, ज़ाहिर है अब कैबिनेट में ही रखी जाती है ना किचन में। तो मेरे बच्चों ने शरारत के तौर पे किया, ये क्या मैं अब कहूँ कि गिरा दिया ऑयल। तो इससे बेहतर है कि मैं ये फ्रिज में जहाँ सब्ज़ी रखते हैं ना नीचे बॉक्स में, मैं वहीं रख देती हूँ। दालें हमेशा मेरे घर में 2 ही आती हैं। मैंने कहा था चने की दाल, चने ले आना, मगर चने भी नहीं आए। चीनी भी ये वाली मैंने थोड़ी मंगवाई है, चीनी 5 किलो है, पता नहीं कि 6 किलो, मगर वो मैंने ना इकट्ठी एक ही बार ले ली है, क्योंकि चीनी का रेट अब ज़्यादा हो रहा है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना, अब आगे रमज़ान भी आ रहा है, और दूसरा फिर हमारी तो इसी तरह है ना, बच्चों वाला घर है, लग जाती है चीनी। तो गोश्त जो है आया था हमारे घर, चिकन आ गया है। अब देखिए दूसरा तो हम लोगों ने अभी नहीं मंगवाया, अभी ना चिकन ही आया है। तो चिकन को मैंने ना अलग अलग जगह पे डाल दिया था, जितना जितना हम लोगों ने पकाना है। और वो लेग पीस थे, तो लेग पीस मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिए। मैंने कहा ये ना किसी टाइम मैं कोई और रेसिपी शेयर करने के लिए। तो इनके बाबा भी कह रहे थे कि नहीं, तुम एक जगह पे 2 लेग पीस रहने दो, ताकि चलो बच्चे शौक करते हैं लेग पीस के, तो सालन में भी चला जाए, कोई आ ही जाता है, तो इस तरह मतलब होता है ना। तो मैंने वो भी धो के साफ़ करके रख दिया था। अब मैंने रायता मेरा रह गया था, दही आ चुका था, तो रायता रह गया था। रायता मैंने बस नमक और काली मिर्च वाला ही मैं बनाती हूँ, वही हमारे घर में पसंद किया जाता है। सब्ज़ चटनी वाला बनाती हूँ स्पेशल करके, मगर जब कोई स्पेशल वो हो, इवेंट हो या स्पेशल कोई दावत हो, इस तरह से, क्योंकि काली मिर्च वाला जो है ना वो आसानी से भी बन जाता है, झटपट। और दूसरा ये कि मेरे बच्चे आराम से खा लेते हैं। वो जो सब्ज़ वाली चटनी वाला होता है ना, वो मेरे बच्चे भी कह देते हैं ये क्या दही को कर दिया। इस तरह ये होता है कि बच्चे दही समझ के ना, मतलब सही हो जाता है, मेरा काम चल जाता है जल्दी जल्दी से। और दूसरा अब आपको बताया मैंने पहले ही कि मुझे देर तो बहुत हो चुकी थी, तो मैंने 1 घंटे में मैंने सारा काम निपटाना भी था। तो यही हल था उसका कि झटपट वाले काम किए जाएं, ताकि मेरा काम भी, टाइम भी बच जाए और काम भी हो जाए। तो ज़ाहिर है लेडीज़ को तो यही होता है ना कि अब क्या मैं बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाऊंगी ना। माँओं का दिल करता है कि बच्चे मेरे भूखे सोए। और इसी दौरान मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूं कि इब्राहिम ने जो किया, मैं ना आटा रखने के लिए ना लेके आई हूँ एक बाल्टी टाइप बोल दें या डिब्बा बोल दें। तो वो मैंने धो के रखा, बहुत अच्छी तरह मैंने धो के ना उल्टा करके रखा। और मैं आपको बताया कि चीज़ ना बाल्टी या जिस तरह भी लेके आती हूँ, हर औरत का यही होता है कि धो के फिर इस्तेमाल करनी होती है।
मैंने धो के सूखने के लिए उल्टी करके रखी है, उसमें ला के फिर पानी डाल दिया इब्राहिम में। तो फिर मैंने फिर इब्राहिम की ठुकाई की है इस दौरान, इसी टाइम में मैंने ठुकाई भी कर दी। तो वो अंदर जाकर रोने लग गया कि मुझे मम्मा ने बहुत मारा है, ये है वो है। मगर तंग भी बच्चे बहुत करते हैं, इसकी तो कोई वो नहीं है। माएँ क्या करें फिर, जब कहना तो भी मानते नहीं है, जब रोकते रहो तो कहना नहीं मानते, जब मारो या कुछ कहो तो फिर इशू बन जाता है। तो बस यही हो रहा है, अब यही बच्चे करते हैं। और किस किस के बच्चे इस तरह करते हैं या किस किस को इस तरह से गुस्सा आता है, आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। तो ये देखिए जी, मेरा मेथी वाला पराठा बन के हो गया है रेडी। और इस टाइम मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि मैंने जल्दी जल्दी से खाना भी तैयार कर लिया है। तो ये देखें जी, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब मज़े मज़े से बच्चे देखते हैं कि अब बच्चों का रिस्पॉन्स क्या होता है। मैं देखती हूँ ना कि ऐसा ना हो कि मेथी वाला पराठा देख के शोर मच जाए। तो मुझे दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।